बीजेपी ने अपनी लिस्ट अनाउंस कर दी, करीब 41 मध्य प्रदेश में और 21 छत्तीसगढ़ में। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने जो शानदार प्रदर्शन दिया और बीजेपी से सत्ता ले ली, तो अब चुनाव मध्य प्रदेश में है। तो कांग्रेस जो है, ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक का मॉडल दोहराने की कोशिश कर रही है। यहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, एक बढ़त हासिल करने की कोशिश, तो कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में कर्नाटक मॉडल पर आई। अब ये कर्नाटक मॉडल क्या है? दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस का जोर स्थानीय मुद्दे, नेताओं और योजनाओं पर था और भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। जैसे आप वहां जानते हैं, वहां पे सीएम की बात हो रही थी, 40% सरकारा की बात हो रही थी, यानी एकदम स्थानीय मुद्दे ले आए, उसका उनको फायदा हुआ। क्या ये मॉडल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चलेगा? अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में नहीं पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं, उनका ऋण माफ किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में चुनावी शंखनाद करते हुए कर्नाटक मॉडल का जिक्र छेड़ा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार को पंजे से पकड़ने के लिए 5 गारंटी के अलावा भी कर्नाटक से बहुत कुछ लेकर के आई है। कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला को कमान दी गई है। रणनीति बनाने के लिए सुनील कोनुगोलू की टीम लगी हुई है। सोशल मीडिया पर सियासी वार हो रहे हैं। महाकाल के दरबार में कर्नाटक के डीके शिवकुमार पहुंचे, लेकिन निगाहें मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी थीं। कर्नाटक में बीजेपी पर 40%, तो मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया। कुंभ मेले के अंदर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, सिंहस्थ मेला यहाँ हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, महाकाल के मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं किया लोगों ने? अगर सही पूछो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिस्टर 40% थे, तो मिस्टर 50% है। हालांकि इस आरोप पर बीजेपी फ्रंट फुट पर लड़ रही है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत उसके कई नेताओं पर कई जिलों में एफआईआर हुई है। मिस्टर बंटाढार और मिस्टर करपनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है, आपने अपराध किया है। आपने साइबर क्राइम के अंदर भी एक दल को, उनकी भावनाओं को आहत करते हुए बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का दावा है उनकी तैयारी से कांग्रेस परेशान है। हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। कांग्रेस 5 के पंच से बीजेपी को चित करने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी भी हर ऐलान पर पलटवार कर रही है। मसलन नारी सम्मान के लिए लाडली बहना योजना, करप्शन के आरोपों पर एफआईआर, और सब ठीक रहा तो शायद घरेलू गैस के सिलेंडर भी कांग्रेस के वायदे के मुताबिक। बस दिक्कत इतनी है कि इन सब घोषणाओं के लिए सरकारी तिजोरी कर्ज में डूबती जा रही है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अनुराग ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक के फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है? अब कल तो उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को उसी के वार से मात देने की तैयारी में। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसकी एक अहम कड़ी जरूर है, लेकिन बीजेपी भी रणनीतियों पर काम कर रही है, जिसमें से एक ये है कि जो नए विधायकी लड़ रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो डिक्लेयर किया है उसमें से कुछ एकदम ब्रांड न्यू लोग हैं, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाए और किस तरीके से एक नीतिबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा जाए,
उसकी रणनीति 4 महीने पहले से ही बनानी शुरू कर दी है। क्या है पूरा फॉलो अप फॉर्मूला बीजेपी का, आइए ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। 16 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीईसी के सदस्य शामिल थे। अगले दिन मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का सशक्त संगठन, इस ताकत के आधार पर हम सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में विजय पताका फहराने को लेकर के संकल्पित होकर के मैदान में उतर गए। इसके अलावा पार्टी में चुनाव संयोजन संचालन समिति बन रही है, संभागीय स्तर पर बैठक हो रही है। शुक्रवार से गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से 230 विधायकों की फौज आएगी। वो 7 दिन तक सारे समीकरण साधेंगे, विधानसभा में रहकर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। भोपाल में बाहर से आए सारे विधायकों को 1 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये विधायक देखेंगे मौजूदा विधायकों की स्थिति क्या है, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, कौन कौन दूसरे दावेदार हैं। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों का फीडबैक लिया जाएगा, भीतरघात की स्थिति समझी जाएगी। ऐसे दावेदारों की ताकत और कमजोरियों की जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर अलग से रिपोर्ट तैयार होगी। खैर, इसके अलावा भी बीजेपी की पहली बाजी यानी 39 सीट की लिस्ट को लेकर सवाल हैं। गोहद रिजर्व सीट से बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटकर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है। 2018 में यहां से आर्य को ही हराकर कांग्रेस के रणवीर जाटव जीते थे, लेकिन बाद में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। रणवीर जाटव 2020 में हुए उपचुनाव में हार गए, अब टिकट भी कट गया। भोपाल मध्य विधानसभा से ध्रुव नारायण सिंह के नाम का ऐलान हुआ है। मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में ध्रुव नारायण सिंह सवालों के घेरे में थे। पिछोर विधानसभा सीट से प्रीतम सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोधी ब्राह्मणों को लेकर विवादास्पद बयानों पर घिरे, पार्टी ने निकाला फिर शामिल किया। सबलगढ़ के पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत, बंडा से पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी के बेटे वीरेंद्र सिंह लोधी, जबलपुर के पाटन सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह, तो छतरपुर जिले के महाराजपुर में पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट मिला है। कांग्रेस कह रही है उसे बीजेपी के लिस्ट की परवाह नहीं, वो फिलहाल बीजेपी पर आरोपों की चार्जशीट तैयार कर बैठी है। 15,000 करोड़ रुपए के पोषण आहार, 9500 करोड़ रुपए के आंगनबाड़ी नल जल घोटाला, 94,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला और 50,000 करोड़ रुपए का चेक पोस्ट घोटाले जैसे कई घोटालों के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस बौखला गई है। हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा, और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। वैसे आरोप प्रत्यारोप के अलावा बीजेपी में टिकट वितरण का साइड इफेक्ट छतरपुर में दिखा, जहां पूर्व मंत्री ललिता यादव को टिकट मिला तो अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थक शहर के डाकखाने और छत्रसाल चौराहे पर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे और ऐसे पोस्टर चलेंगे, कौन किसको शय देगा, कौन मात खाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव अभी पूरी तरह से खुला हुआ है। दोनों दलों का पलड़ा बराबरी पर है, लेकिन दोनों दल एक दूसरे की कमजोरी ढूंढने और उस पर वार करने में भी जुटे हुए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।